मोहलत दे दो करूं बहू से बात, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। एक सास जाने लग गई। यमराज जी रुको जरा, बहुरिया से कुछ कहूंगी। तो सास बोली अपनी बहू से, क्या बोली? सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात। मैं आपकी सास है कि गई? गई? तो आपकी सास गई, तो जाते समय उन्होंने जो कहा था वो मैं आपको कह रहा हूं। आपकी तो कहना पाई सास आपको, पर मेरे से कह दिया था कि महाराज बहू आएगी कथा सुने तो आप बता देना। मैंने कहा जब आएगी तो बता दूंगा। तो आज बहू भी मिल गई और सास की बात भी याद आ गई। तो सुन लो, तो आपकी सास ने कुछ कहा है तो सुनो क्या कहना चाहते हो। जिनकी सास जिंदा है आप भी समझा देना बहू को, और बहू लोग सुनेंगी। सास बोली 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं बहू से बात, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी। सास बोली कि मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, मैं तो तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आग्यो राम को। मैं तुम्हारो धर्म निभा दे, बांध के रखियो ये परिवार, बुलाओ आग्यो राम को। मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया। अब बहू जिम्मेदारी आपकी है कि इस परिवार की अखंडता को आप बनाए रखिएगा। आप लड़िए मत। आजकल सबसे ज्यादा लड़ाई देवरानी जेठानी की होती। आप घर को चाहो तो स्वर्ग बना दो और आप चाहो तो लड़ लड़ के नरक बना दो। इसलिए परिवार आपका है, प्रेम से रहना है। आप लोगों की तो नहीं होती देवरानी जेठानी की लड़ाई? आपकी? आपकी? ये कौन है आपकी? कौन है आपकी देवरानी? जेठानी। जेठानी जी लड़ती तो नहीं हो देवरानी से? हाँ, तो आप लोग प्रेम से रहिएगा। देवरानी जेठानी प्रेम से रहने लग जाएं तो पुरुष 10 साल और जिएगा। आप जो मैया घर पर लड़ती हो सास से, देवरानी से, ननंद से, इस टेंशन में तुम्हारा आदमी 5 साल 10 साल जल्दी मर जाता है। यदि तुम प्रेम से रहो तुम्हारे पति को बिना चमनप्राश के 10 साल और जिएगा। सही है गलत है? हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात, 1 मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। एक पत्नी करवा चौथ कर रही थी, छत पे खड़ी चंद्रमा को देख कब आएंगे चंद्रमा, चंदा मामा आएंगे। चंद्रमा आए नहीं, यमराज जी आ गए। देवी चलो। पत्नी बोली कहां? बोले टाइम पूरा हो गया, चलो। पत्नी बोली यमराज जी ले जा रहे हो, करवा चौथ है, चंद्रमा तो आए नहीं। एक काम करो, पति आ रहे हैं, 1 मिनट का टाइम दो, पति आ जाएं, एक बात कह लूं फिर आप ले चलना। बेचारी करवा चौथ थी, व्रत थी, और यमराज जी आकर धमक गए। पति से बोली, आप लोग क्या बोलोगी पति से जब 1 मिनट रह जाएगा? 1 मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। पति से कहा, पति आ गए। पति से कहा रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग, बुलाओ आग्यो राम को। रोली मोली चुनरी मेहंदी, मोतियन से भर दो हमारी मांग, बुलाओ आग्यो राम को। पत्नी बोली पति से, अब मैं जा रही हूँ, आपका साथ मुझे इतना ही था, अब आप मेरी अंतिम मांग भर दीजिए, अब मैं विदा हो रही हूँ।
पत्नी क्या होती है, शायद ये जीते जी आदमी समझ जाए तो अच्छा है, वरना पत्नी के मरने के बाद तुम समझोगे जरूर कि पत्नी क्या है। जीते जी समझ जाओगे तो उसे खुशी दे पाओगे, कहीं देर ना हो जाए। अच्छा ये बताओ, आप लोग अपने पत्नी की मांग वांग भरते रहते हो कि नहीं? कि शादी के टाइम बस भरी थी, बाद में भरे आप? एक बार क्यों, हर 2 हफ्ते में एक बार मांग भर दिया करो, क्या पैसा थोड़ी लगता है। क्यों आप नहीं भरते? आपकी शादी नहीं हुई? ये इनकी शादी हुई? ये मना कर रहे नहीं हुई, मना कर रहे नहीं हुई। आप मांग भरते हो पत्नी की? एक ही बार भरे, दोबारा नहीं? क्या दिल नहीं है? अरे एक ही पत्नी की 10 बार भरो, 10 थोड़ी मांग भरनी 10 औरतों की, ये 10 की तलाश में। एक की 100 बार भर लो, मांग वांग भरते रहा करो। इसका अर्थ ये है, राम जी सीता जी का श्रृंगार करते हैं। पता है, एक बार राम जी बैठे वनवास में और सीता जी के लिए जंगल से पुष्प लाए, वो पुष्पों की माला हार बनाई और सीता जी के बालों में लगा रहे थे, कानों में पुष्प। एक दिन राम जी श्रृंगार कर रहे थे, किसका? माता जानकी का। तो पति पत्नी को बड़े प्रेम से रहना चाहिए। तुम दोनों ही तो हो, चाहे हंस के रहो चाहे रो के रहो, तो प्यार से रह लो। रहना है तो जिंदगी को बेहतर और आसान बनाना है तो स्माइल के साथ, प्रसन्नता के साथ रहा जाए। खुश रहा करो, एक दूसरे का ख्याल। आओ आज तुम्हारी मांग हम भरते हैं, आओ आज तुम्हारा श्रृंगार हम करते हैं। ये पति पत्नी का प्रेम है, ये राम जी भी करते हैं। केवल आप और हम नए इकलौते नहीं हैं, हमारे भगवान ये सब इसलिए करते हैं कि यह भी एक, जब सीता जी वनवास जाने लग गई, सुनो एक जरा सी बात है, जब सीता जी वनवास जाने लग गई तो कैकई माँ ने सीता जी से कपड़े उतरवा लिए थे। ये वाली महंगी साड़ी उतारो, राजसी वेश नहीं, वनवासी वेश। तो मंथरा ने उतार लिए और उतरवाने के बाद कहा कि ये कपड़ा लाओ। वो ले आई मंथरा, ये पहनना है, ये वलकल और ये वाले उतार दो। तो सीता जी को ना वो कपड़े पहनने नहीं आते थे पहली बार। अब जंगली वस्त्र कैसे पहने जाएं, तो सीता जी को आता नहीं था। तो राम जी सीता जी को वो वस्त्र पहना रहे हैं कि तुम्हें नहीं आता, मैं हूं ना। मतलब हर जगह पत्नी का सहायक कौन है? पति है। कपड़े राम जी पहना रहे हैं कि ये कपड़े इस तरह से पहने जाते हैं। तो राम जी ने वहां वस्त्र पहनाने में और बाद में सीता जी का श्रृंगार, जहां जयंत ने राम जी की परीक्षा लेने के लिए सीता जी के पांव में चोंच मारी, वहां राम जी सीता जी का श्रृंगार ही कर रहे थे। हमारे श्याम सुंदर राधा जी का श्रृंगार करते हैं। भगवान नारायण लक्ष्मी जी का श्रृंगार। लक्ष्मी जी को कहां बसाते हैं पता है? हाँ, लक्ष्मी जी का वास यहाँ है, हृदय में। इसलिए आप भी अपने पत्नी के साथ, पति के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखिए। कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, केवल प्रेम हो। हाँ, तो क्या करोगे अब? श्रृंगार करोगे, मांग भरा करो। कल की मांग आपकी। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करो कन्हैया से बात। अब सबसे बात हो गई, आखिरी बात प्रभु से। प्रभु जा रहा हूं, आप सुन रहे हो ना? तो भगवान से यदि आपको 1 मिनट में प्रभु से कुछ कहना हो तो क्या कहोगे? चलो बताओ। मैया कहो, आप क्या कहोगी? मैया बताओ आप क्या कहोगी? मौसी, मौसी बताएंगी। मौसी बताओ क्या कहोगी आप? आखिरी में 1 मिनट बचे हो माना। नहीं, कुछ नहीं कहोगी। पर ये बगल वाली कौन? बुआ है, बहन? तो बताओ मैया क्या कहोगी आप 1 मिनट में भगवान से? आप अब सुनो एक, अब ये अंतरा ये दास ने लिखा है। ये जो भजन आपने सुना ना, ये पहले भजन था उस राजस्थानी भाषा में।
फिर इसके हिंदी अनुवाद दास ने किया। ये जो जितने भी यंत्र आपने सुने ये दास ने ही लिखा है, ये भजन ये दास ने ही लिखा है। था ये राजस्थानी में, पर राजस्थान की भाषा में सब समझ ना पाते, तो इसे मैंने और सरल किया ताकि सबको समझ में आए। तो जो भी यंत्र आपने सुने ये दास अनिरुद्ध ने ही लिखे हैं। अब एक और अंतरा है वो सुनिएगा। भगवान से बात, उस भजन में भगवान से बात का नहीं था तो मैंने जोड़ा कि जब मरूंगा तो एक बात इनसे भी तो करनी होगी। तो 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं कन्हैया से बात। सुनो प्रभु, जीवन मेरा बीत गया अब, जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आजो राम को। जीवन मेरा बीत गया अब, कर दो भवसागर से पार, बुलावो आजो राम को। बुलावो आगो राम को, भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आगो राम को। तो बुलावा आपका भी आएगा, हमारा भी आएगा। जितने कर्तव्य हैं कर लो, ताकि आखिरी में फिर टाइम लेने की जरूरत ना पड़े, आराम से मरने का रह जाए। गोपियों ने कहा प्रभु आप हमारे पति हो। भगवान ने कहा, जब गोपियों ने जिद की तो भगवान ने गोपियों के संग रास रचाना शुरू किया। भगवान गोपियों के संग क्या रचाते हैं? रास। अच्छा एक आप प्रश्न फिर से है, बताओ ये रास लीला में हुआ क्या था? किसे कहते हैं रास? हैं? डांस, नृत्य, ये रास है। रास किसे कहते हैं भैया? अच्छा मोबाइल पे सर्च कर रहे, सुनो भैया लोग मोबाइल पे सर्च कर रहे हैं। हाँ हो गया सर्च, गूगल बाबा से पूछ लिए। अब बताओ क्या बताया उसने? रास किसे कहते हैं? आपने भी तो सर्च किया, नहीं निकल पाया, यहां नेटवर्क नहीं है। आ गया? रास किसे कहते हैं? क्या हुआ था रास में? आजकल तो देखो लोग नहीं जानने के कारण कुछ भी बोलते हैं। रास एक्चुअल क्या था? बॉलीवुड तो कहता है कि तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो रास लीला का अर्थ क्या समझता है बॉलीवुड? कैरेक्टर ढीला। जबकि रास लीला का अर्थ क्या था? अच्छा ये बताओ, जब रास हुआ उस रास में शंकर जी आए थे कि नहीं? क्या बनकर आए? लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली वृंदावन आ गए। शंकर जी क्या बन के आए? गोपी। अब मुझे एक बात बताओ कि श्री कृष्ण के उस रास में शंकर जी वो शिव जिनके तीसरी आंख खुली तो कामदेव जलकर, जिन कामदेव को शंकर जी जला डालते हैं, सब कामदेव को जलाने वाले शिव जब रास में आए तो क्या वहां कोई कैरेक्टर ढीला की लीला चल रही थी? तो क्या था वहां पर? एक मिलन था जीवात्मा और परमात्मा का, भक्त और भगवान के मिलन को रास कहते हैं। जहां सब तरह के रस हो, रसो वैसा भगवान का एक नाम है रस। तो जहां सब तरह के रस हो और जहां भक्त और भगवान का मिलन हो, उसे क्या कहते हैं? अब शिव जी आए गोपी बनकर, हनुमान जी आए गोपी बनकर, तो क्या वहां शिव और भगवान कृष्ण का कोई क्या नाचने आए शंकर जी?
क्यों कोई कैरेक्टर ढीला वाली लीला बॉलीवुड के हिसाब से थी? ये भगवान है और जन्म जन्म से तड़पती। मैंने बताया था एक दिन आपको कि जब राम वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो रास्ते में बहुत सारे साधु संत मिले। सबने कहा प्रभु हमारी कुटिया पर आइए, प्रभु हमें दर्शन। सबको तो प्रभु दर्शन नहीं दे सकते। तब भगवान ने कहा कि आपकी तपस्या से अगले जन्म में आप मेरी गोपी बनकर आना। गोपी मतलब कौन? गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी भाव। गोपी मतलब गौ मतलब इंद्रियां, पी मतलब पीना, जिन्होंने अपने अंदर की वासनाओं को पीकर समाप्त कर दिया है। क्या कर दिया है? अच्छा एक बात बताओ, मीरा ने प्रभु को भजा, किस भाव से भजा बताइए? मीरा किस रूप में देखती है भगवान को? जोर से, पति। अब बताइए क्या मीरा की भक्ति गलत है? क्या मीरा की दृष्टि गलत है? यदि कोई मीरा जैसी स्त्री प्रभु को पति रूप में चाहती है, तो जितनी गोपियां थीं वो भगवान को किस रूप में चाहती थीं? पति में कुरुते नमः। अच्छा ये बताओ, पति किसे कहते हैं? किसे कहते हैं बताओ? आप बताओ, पति किसे कहते हैं? हैं? पति किसे कहते हैं? पति का मतलब होता है पा रक्षणे धातु से पति बनता है। पा रक्षा के अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति, सेनापति, सेना की रक्षा करने वाले को सेनापति, राष्ट्र की रक्षा करने वाले को राष्ट्रपति। ऐसे जो रक्षक हो उसे क्या कहते हैं? इसलिए पुरुष को अपनी पत्नी की हर तरह से रक्षा करनी चाहिए, उसे पति कहते हैं। तो बताओ, भगवान हम सबके रक्षक हैं या नहीं? हैं कि नहीं? अच्छा ये बताओ, पति। अच्छा भगवान, आप में से किस किस के पति भगवान हैं? अब सुनो मैया, आपके पति भगवान है कि नहीं? अब सुनो, आप लोग कहती हो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण पति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलऊं दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। तो बताओ, आप लोग ही भगवान को अपना पति कहती हो और यहाँ आई नहीं, नहीं हम हाथ नहीं उठाएंगे, पति थोड़ी भगवान हमारे। हमारा पति तो ये बैठा है बगल में, गणपत। आपके ये भी एक पति है, लेकिन ये कुछ वर्षों के हैं, ये फोटोकॉपी है, ओरिजिनल आईडी वही है। असली पति कौन है आपके? सच बताओ। फिर तो आप, जब आपके ये पति नहीं थे तब भी आपके पति भगवान थे कि नहीं? भगवान को कहा है प्राणपति, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राण। भगवान प्राणों के पति मीन्स हम सबके प्राणों के रक्षक कौन? तो पति किसे कहते हैं? जो रक्षा करे। तो गोपियां वहां जो थी वो सब भगवान को चाहती थी, जैसे मीरा चाहती है। तो वहां सबको भगवान मिले, किस रूप में? जैसे आप भी मंदिर जाती हो तो आप ही तो कहती हो तुम हो एक अगोचर, तो आप भी तो पति कहती हो, आप भी तो पति कहते हैं, पुरुष भी कहता है। तो अब पति का अर्थ क्या हुआ? रक्षा। जो सबके रक्षक हैं
वो पति, तो भगवान ही सबके पति हैं। तो वहां रास में कोई भोग विलास की लीला नहीं थी, भक्त और भगवान का विशुद्ध मिलन था, वो मिलन था। पर कामी लोग उसे काम की दृष्टि से देखते हैं। अब वहां यदि काम की दृष्टि होती तो शंकर जी क्या करते, वहां हनुमान जी क्या करते, वहां तो नारद जी भी आए थे पर गोपी बनकर। गोपियां, उनके अंदर कोई कामना तो थी नहीं। अच्छा ये बताओ, मीरा पति के रूप में चाहती तो है, और भगवान यदि पति के रूप में ना मिले तो भगवान कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन। भक्त जिस भाव से भजता है भगवान को उस भाव से ही मिलना पड़ेगा, ये भगवान का वचन है। यदि आप पुत्र रूप से देखती हो तो भगवान आपको पुत्र रूप में मिलेंगे, भाई रूप में देखती हो तो भाई रूप में मिलेंगे, मित्र के रूप में देखते हो मित्र मिलेंगे, और पति के रूप में देखती हो तो भगवान तो भक्त के वश में है। तुम जो दृष्टि रखना चाहती हो या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए वो बनने को, हाँ, तो ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। इसको रास कहते। उस रास में जब भगवान गोपियों के मध्य रास रचाए, गोपियों को अहंकार आ गया, मैं कितनी सुंदर हूं, मैं इतनी सुंदर हूं कि भगवान मेरे आगे पीछे डोल रहे हैं। और जैसी अहंकार आया कि भगवान गोपियों के मध्य से अंतर्धान हो गए। भगवान वहां नहीं रहते जहां अहंकार रहता है। अच्छा ये बताओ, आप लोगों के अंदर अहंकार है या नहीं है? है कि नहीं? अहंकार कितने तरह का होता है वो आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं आपके। आपके कितने बच्चे दादाजी? 2। तो ये जो बच्चे हैं आपके, 1 या 2 या 3 या 4, तो ये बच्चे आपके ही हैं या ईश्वर के हैं? आपके हैं कि भगवान के? ईश्वर के ही बच्चे हैं, लेकिन आपने ये सेट कर लिया है मस्तिष्क में कि ये मेरे हैं। ये भी एक घमंड है, ये भी एक अहंकार है कि मैं इसका पिता हूं, मैं इसकी मां हूं। ये भी एक क्या है? इसलिए अहंकार बहुत तरह का होता है। मैं ये, मैं वो, मैं इसका बाप, सब कुछ अहंकार है। मैं हूं, ये भी अहंकार है। जहां मैं शब्द आ गया वहां अहंकार है। अब कई लोग कहते हैं कि मेरा ये, मैं वो, मुझे नहीं जानते। आप जब किसी को घमंड ज्यादा आए और उसका अहंकार तोड़ना हो तो मेरे पास एक उपाय है, कहो तो आपको बताऊं। यदि किसी को ज्यादा घमंड आता है, आपका जानने वाला है, परिवार का है और बहुत घमंड है और तोड़ना है, तो आप एक काम करना, जब भी उसका कोई आपसे मिलना हो तो आप उसे गिफ्ट में एक घड़ा गिफ्ट कीजिएगा। घड़ा माटी का 50-100 रुपए का घड़ा पैक करा लो और घड़ा गिफ्ट करो। वो कहेगा घड़ा, अरे ये क्या है घड़ा? तो आप कितने भी बड़े अहंकार में हो, लेकिन आपकी अंतिम सच्चाई वो घड़ा में है कि नहीं? कैसे? घड़े में कैसे? जब आप मरोगे तो चिता पर जलोगे, और जब जलोगे तो आपकी राख 50 रुपए के घड़े में समा जाएगी। 100 रुपए के घड़े में आपकी राख 50 रुपए 100 रुपए के घड़े में समा जाएगी। कल तक बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगलों, बड़ी बड़ी बातों में चलते थे, आज 50 रुपए के घड़े में जा रहे हो। यही हम सबकी असलियत है। इसलिए राज राजे रहे ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा ना जवानी रही, वस्तु हर एक आनी व जानी रही, अंत में लखपति को ना धेला जुड़ा, हंस जब भी उड़ा तो अकेला उड़ा। घमंड किसका रहा? तुम्हारा क्या रहेगा? इसलिए आप एक दिन राख हो जाओगे। अच्छा, आप में से कितने लोग एक टाइम बाद राख हो जाएंगे? हो जाओगे? तो जब राख हो
तो घमंड किस बात का? इसलिए आप आज नहीं, आज 2026 चल रहा है, 2030, 2040, 2050, 2070, 2080 आते आते हम में से ना जाने कितने राख हो चुके होंगे। ये खेल 10, 20, 25, 50 साल का ही है। ज्यादा घमंड में ना चलो। 2080 और 90 आते आते आप सब गहरी नींद में सो चुके होंगे कि नहीं? हम सब बोलो हाँ। इसलिए जब तक हो प्यार से रहो, अच्छे काम करो, सेवा करो, बिना अहंकार के जीवन जियो। किससे जियोगे? शून्य हो जाइए, अहंकार को समाप्त कर दीजिए। प्रेम से जो कुछ है मेरा नहीं, ईश्वर का दिया है, प्रसाद है, इस भाव से जीवन जियो। अहंकार त्याग कर, ज्यादा घमंड ना करो। अब सुनो, एक और जरा सी कथा है अहंकार को मिटाने की। कहो तो सुनाओ, टाइम है तो सुनो। एक किसान था, वो बैलगाड़ी थी उसके पास। वो बैलगाड़ी से ना खेत से घर आ रहा था, तो उसका पालतू कुत्ता नीचे 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 बैलगाड़ी में दोनों बैलों के सेंटर पे नीचे चल रहा था। बगल से एक गधा गुजरा। गधे ने कहा कुत्ते से, कहो भाई साहब कैसे हो? कुत्ते ने कहा कि मजे में है, पर आजकल थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। गधे ने कहा कौन सी जिम्मेदारी आ गई? कुत्ते ने कहा कि अच्छा पहले मैं एक सवाल आपसे कर लूं, फिर इसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अच्छा बताओ, आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप परिवार में कितने? 2, 4, 5, 10? आप कितनों का पेट भरते हो? आप कितने लोगों का पेट भरती हो भैया? हाँ आप हैं? आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 7। आप दादाजी? 2 लोगों का। भैया आप कितने लोगों का पेट भरते हो? आप सोफे वाले पीले कितने लोगों का पेट? और पीछे वाले भैया 4 लोगों का भरते। आप दादाजी कितने लोगों का पेट भरते हैं? आप फास्ट कितने लोगों का पेट भरते हैं दादाजी? चश्मा वाले भैया बगल में नीली टी शर्ट 2। आपके बगल वाले 7। आप दादाजी 10। और एक का पेट भरते हो सिर्फ अपना, पत्नी नहीं है? ये भी सही है। आप कितने लोगों का पेट भरते हैं? 1। आप दादाजी 5। अब देखो आप लोग क्या कह रहे हैं, हम 2 लोगों का पेट भरते हैं, 5 लोगों का, हम 7 लोगों का, हम 10 लोगों का पेट भरते हैं। अब सुनो, अब ये कहानी आपको अच्छे समझ में आएगी। एक कुत्ता था, वो कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। गधा आया, गधे ने कहा कि कुत्ता कैसे हो? कुत्ते ने कहा सब मजे में, थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, आजकल ये गाड़ी हम चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा हम चला रहे हैं गाड़ी। गधे ने कहा कर दी ना कुत्तों वाली बात। अरे गाड़ी आप नहीं चला रहे हो, गाड़ी ये बैल चला रहे हैं, तुम तो केवल नीचे नीचे चल रहे हो। कुत्ते ने कहा तुम गधे ही रहोगे। अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड हैं, हमारी सुरक्षा में हमारे मालिक ने तैनात किए हैं। गधा बोला यदि गाड़ी आप चला रहे हो कुत्ता भाई साहब तो स्टॉप, रुको। कुत्ता रुका तो गाड़ी, संयोग से गाड़ी भी रुक गई। अब कहा कि गधा बोला चलो गो। कुत्ता चला तो गाड़ी भी अकस्मात चल पड़ी। अब कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी तो मैं ही चला रहा हूं। अब आपको उत्तर देना है, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे कि कुत्ता? जोर से। गाड़ी बैल ही चला रहे। ये कुत्ता झूठी घमंड कर रहा है, मैं कर रहा हूं। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं, बताओ वो कुत्ता कौन? आप लोग हैं बहुत समझदार, बिना कहे सब समझ लेते हैं। जैसे वो गाड़ी बैल ही चला रहे थे, वो कुत्ता झूठी घमंड कर रहा मैं चला रहा, मैं चला रहा, ऐसे हम सबकी गाड़ी
भगवान ही चलाते हैं। हम उस कुत्ते की तरह झूठा अहंकार करते रहते हैं, मैंने किया, मैं ये करता हूं, मैं 5-10 लोगों का पेट भरता हूं, मैं ना करूं तो ये ना हो। अरे मैं नहीं करूंगा तो भी सब होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तो भी ये संसार चलेगा। इसका मतलब ये संसार चलाने वाला मैं नहीं हूं, परिवार चलाने वाले आप नहीं हैं, कोई है जिसने आपको इस काम के लिए नियुक्त किया है। और जिसने आपकी नियुक्ति की है सर्वे सर्वा वही है, और उनका नाम है भगवान श्री हरि, श्रीमन नारायण। आप उनके नौकर हैं। आपकी गलती यह है कि बस अपने को आपने मालिक समझ रखा। सही है? तो अहंकार कभी ना हो। अच्छा, कई बार हम मान लेते हैं मैंने किया, मैंने। सच बताओ, मैं कुछ करता हूं कि सब भगवान ही कर रहे हैं? अर्जुन को अहंकार हो गया कि महाभारत मैंने जीता है। जब युद्ध पूरा हुआ तो भगवान ने कहा अर्जुन रथ छोड़ दो, मेरे पास आओ। अर्जुन आए तो जैसे ही अर्जुन रथ से उतरे, रथ में विस्फोट हो गया और रथ ऊपर आकाश में गया, आग लग गई, कई टुकड़े हो गया। अर्जुन ने गांडीव निकाला, कोई शत्रु बाकी है? भगवान बोले रखो गांडीव, कोई शत्रु बाकी नहीं, सब मर गए। तो ये रथ किसने विस्फोट किया, किसने जलाया? भगवान बोले ये रथ तो पहले दिन के युद्ध में ही जल चुका था, वो तो तुम्हारे रथ में मैं था, तुम्हारे रथ में मैं था। अब काम पूरा हो गया, मैं उतर गया तो ये जल गया। अब अर्जुन को लगा कि मुझे लग रहा था मैं, और मेरा रथ तो पहले दिन जल चुका था, पर आग नहीं लगी, केवल प्रभु की कृपा थी। बस यही है, मैं तो कब का मर चुका हूं। यदि सांसें हैं तो ईश्वर की कृपा की हैं, वो कुछ कराना चाहते हैं शरीर से करा रहे हैं। मैं तो उनकी कठपुतली हूं, जैसा वो नचाना चाहते हैं मैं वैसा वैसा नाचता रहता हूं। मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं एक शून्य हूं, मैं एक मुर्दा हूं, और मुर्दे में प्राण ईश्वर ने डाल रखे हैं। और जब प्राण उन्होंने डाल रखे हैं तो वही वही अपने हिसाब से मुझे चला रहे हैं। तो आप भी और हम भी एक ही हैं। समझ में आ रही है? इसलिए कभी भी किसी बात का, किसी पद का, पैसे का, 4 पैसे कमा लो तो सेवा करो, घमंड नहीं। आजकल लोग पैसे कमा लेते हैं, मेरे पास इतना है। कितना है? कितना है? ज्यादा घमंड ना करो, पैसा काम ना आएगा। टाटा जी चले गए ना टाटा करके, उनसे ज्यादा पैसा तो आप में से किसी के पास नहीं है, लेकिन वो भी तो चले ही गए ना। पैसे वाले थे तो उनका पैसा उन्हें रोक तो ना पाया, वो पैसों से जिंदगी तो ना खरीद पाए। उन्होंने पैसों से बड़ी बड़ी गाड़ियों की कंपनियां खरीद ली, उन्होंने पैसों से बड़े बड़े क्या क्या ना खरीदा, कितनी कंपनियां उनकी हैं, क्या क्या ना खरीदा, लेकिन एक दिन ना खरीद पाए वो, 1 मिनट ना खरीद पाए वो। इसलिए इस घमंड में ना रहो कि सब तुम्हारा है, सब यहां से चलते बने हैं। अपना रहो, ईश्वर का चिंतन करो, अच्छे काम करो। ईश्वर ने पद प्रतिष्ठा पैसा दिया है, पैसा दिया किसी भूखे को रोटी खिला देना, पैसा दिया है किसी प्यासे को पानी पिला देना, किसी गरीब बेटी का ब्याह करा देना। अच्छे काम कर लो। और यहाँ ये पैसा भी जो आपके पास है ये भी आपका नहीं है, आपके पास केवल व्यवस्था के लिए है। उस पैसे में, उस नोट में लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। जब चाहे वो पैसा कागज का टुकड़ा हो जाएगा। पुराना 1000 का नोट का क्या हाल हुआ? कागज का टुकड़ा रह गया। 2000 का क्या हाल हुआ? फिर जिसका था उसने बंद कर दिया, नहीं चलेगा। तो ये पैसा आपके जेब में होता हुआ भी आपका नहीं है। जब चाहे ऊपर से ये कागज का टुकड़ा रह जाएगा। बोलो हाँ। जिस पैसे को सारी जिंदगी आप कहते रहे मेरा, वो आपका नहीं है। ये अज्ञान वश हम पकड़ लेते हैं, ये मेरा है, ये मेरा। यथार्थ में वो मेरा। अरे पैसे परिवार की छोड़ दो, बताओ क्या शरीर आपका है? भैया आप कभी बच्चे थे? आप तो जब बच्चे थे, अब वो लड़कपन कहां गया आपका? चला गया? हाँ, आपका लड़कपन चला गया, जवानी चली जा रही है, फिर बुढ़ापा चला जाएगा।
आप क्या अपने शरीर को रोक पाओगे बुढ़ा होने से? इसका मतलब आपका शरीर आपकी बात नहीं सुनता। बोलो, सुनता है? आपका शरीर आपकी बात नहीं सुनता। आपका शरीर आपके हिसाब से नहीं चलता। ये शरीर आपका नहीं। 70 साल, 80 साल, 100 साल, अधिक से अधिक, इसके बाद शरीर कहेगा अच्छा तो हम। एक टाइम बाद आपका अंतःकरण, आपकी आत्मा, आपका साथ, जब यही अपना साथी नहीं है तो हम किस किस को अपना बनाए बैठे हैं। इससे बड़ा अज्ञान क्या होगा? बनाना ही है तो अपना कौन? हमारे तो भगवान है। इसलिए जगत से ज्यादा संबंध ना जोड़िएगा। पैसा दिया है घमंड के लिए नहीं, मानवता की सेवा की। भगवान करे आप खूब पैसा कमाओ, आपके पास खूब होना चाहिए, और जितना ज्यादा पैसा आए उतनी सेवा। आप लोग पैसा जोड़ते हो किसके लिए? बच्चों के लिए। बच्चों को पैसा ना दो, बच्चों को टैलेंट दो, काबिलियत दो, संस्कार दो। काबिलियत होगी, योग्यता होगी तो आपके बच्चे कमा लेंगे। ज्यादा पैसे दे दोगे तो पैसा पाके बिगड़ने की संभावना बढ़ जाएगी कि मेरे पास तो है, क्यों कमाऊं? वो बिगड़ सकता है। इसलिए उसे करने दो, मेहनत, काम करने। बच्चों को ना केवल पैसा कमाना ना सिखाओ, बच्चों को प्रसन्न रहना भी सिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, इसी वृंदावन में एक भक्त जी रहा करते थे, एक वैद्य जी। वो बहुत अच्छे वैद्य थे, औषधि दिया करते थे और भगवान का भजन करते। और वो बैठते अपनी दुकान पर, लोग आते कि हमें दवाई दे दो, वो दवाई देते और दवाई देने के बाद लोग उनको पैसे देते। तो वो देखते कि अरे आज का खर्चा तो मेरा इतना, 5 रुपए की मुझे जरूरत थी, आज मुझे कितने की जरूरत है? मेरी पत्नी भी रोटी खाएगी, बच्चे भी खाएंगे और मेरी माँ, टोटल 5 रुपए में आज हम लोगों का घर चल जाएगा। तो जब उनके 5 रुपए पूरे हो जाए तो वो अपनी दुकान बंद कर देते। अब बोले कल देखेंगे, आज का हमारा, वो उतना ही काम करते जितने की उनको जरूरत थी। अगले दिन फिर उन्होंने क्लिनिक खोली, उनको लगा 5 रुपए की कल जरूरत थी, आज पत्नी ने लिस्ट दी है कि थोड़ा आटा दाल चावल ले आना, त्योहार आ रहा है, खीर बननी है, तो आज का हिसाब थोड़ा 7 रुपए का है, तो आज 7 रुपए। तो आज वो थोड़ा 10 मिनट ज्यादा दुकान पे बैठे और 3 मरीजों को देखा। और जब देखा तो अच्छा क्या हुआ, चौथा मरीज भी लाइन में था। तो कहा कि भैया वैद्य जी हमें भी देख लो, हम भी थोड़ा परेशान हैं। वैद्य जी बोले क्या हुआ? बोले हमारे शादी के 4 साल हो गए, कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा है। सुना है कि आप बहुत अच्छी औषधि देते हैं, आप बताओ, ये पुराने जमाने की बातें हैं। बोले आप कोई औषधि देते हो तो जरा हमें दे दो। कहा कि ठीक है। उन्होंने 2 पुड़िया बनाई, एक पुड़िया में राधा लिखा, एक पुड़िया में कृष्ण लिखा, और कहा कि ये पत्नी को दे देना, ये तुम खा लेना, हमारे भगवान चाहेंगे तो आपको संतान होगी। अच्छा उसने दवाई ली। अच्छा वो थोड़ा बड़ा आदमी था जिसके बच्चा नहीं हो रहा था, उसने पैसा निकाल के दिया तो वैद्य जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, हम आपको औषधि तो दे दिए पर आज का हमारा खर्चा हो गया, मतलब आज हमें 7 रुपए चाहिए थे, तो जो आपसे पहले मरीज लाने में लगे थे उनसे हमारा आज का हो गया, अब आप दवाई रखो, हमें पैसा नहीं, आज का हो गया, प्रभु आज का दिए हैं, अब कल की बात प्रभु जाने कल करेंगे। देखो ये भरोसा है। उसने पैसे नहीं लिए, और जब पैसे नहीं लिए तो वो, उसको लगा कैसा वैद्य है बताओ, दवाई दिया पैसा नहीं लिया। वो मेरा सिद्धांत है, मैं पैसे नहीं, मेरा हो गया, 7 रुपए चाहिए था आज का, लिस्ट में इतना हो जाए, अब नहीं, आप रखो। अब वो आदमी जिसके बेटा नहीं, वो दवाई लेके चला गया, पत्नी को दिया, खुद खाया, भगवान की कृपा से समय पर उसके बच्चे हुए और उसके 3 बच्चे हुए, और बाद में वो लंदन में शिफ्ट हो गया तो वहां रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ, अब वैद्य जी भी, अब रोज का यही क्रम था, उतना ही लेते जितने की, आप लोग परेशान ज्यादा हैं, आपकी जरूरतें पूरी हो चुकी हैं, फिर भी आप परेशान, जिंदगी जी ही नहीं पा रहे हैं, हंस नहीं पा रहे हैं, मुस्कुरा। इसलिए काम करो साहब, उतना करो जितने की जरूरत है, और बाकी समय थोड़ा खुश रहा करो, चिंतन किया करो, भगवान का ध्यान किया करो। ज्यादा काम कर लेने से फिर आप परेशान होते, ना आपको नींद आ रही है, काम की टेंशन, इतना भी क्या परेशान होना।
पेट भर रोटी तो खानी है, तो इतना परेशान होके क्यों खाना है साहब? खुश रहो, ज्यादा लालच लोभ नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में संतोष है, सुखी है। अब क्या हुआ, वैद्य जी की बेटी हो गई सयानी, मतलब जवान, शादी का टाइम। तो पत्नी ने लिस्ट थमाई कि सुनो, अब बेटी का विवाह की तारीख फिक्स हो गई है, ये दहेज का सामान चाहिए, पलंग, अलमारी, सोफा, मंगलसूत्र, जेवर। उन्होंने तो कभी इकट्ठा किया नहीं, और अब बेटी का विवाह की लिस्ट बड़ी होती है। अब अच्छा, वो दिन भर भगवान के आश्रित, किसके भरोसे थे वो? जोर से भरोसा भगवान का। अब वो वैद्य जी गए, दुकान पे बैठे और देखा कि आज तो लिस्ट ज्यादा है, आज तो मुझे ज्यादा बैठना पड़ेगा। अब बैठ गए। अब देखना, सालों बाद संयोग से वही आदमी आया, वो जो बच्चा नहीं हो रहा था, वो बहुत बड़ा आदमी था, वो आया। और जब वो आया तो वैद्य जी को देखा। अच्छा वैद्य जी, आपने पहचाना? बहुत साल पहले आपने मुझे दवाई दी, भगवान की आपकी कृपा से मुझे अब 3 बच्चे हो गए हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, बहुत खुशहाल हूं, बड़ी कृपा है। तो वैद्य जी बोले, आप अचानक यहाँ क्यों? अरे वो क्या है, हमारी बहन यहीं वृंदावन रहती है, तो उसकी बेटी का विवाह है, उसकी बेटी के विवाह में आए थे, पर क्या करें, वो बेटी विवाह के 4 दिन पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। और जब 4 दिन पहले मृत्यु हो गई, तब बेटी का विवाह होगा नहीं। और बेटी के विवाह के पूरी तैयारी मैंने की, अब पूरा उसका दहेज का सामान बचा हुआ है। मैंने सुना कि आपकी बेटी का विवाह होने वाला है, तो मैं चाहता हूं कि पूरा सामान आपको दे दूं। वैद्य जी बोले, वाह प्रभु, जब आप निष्काम भाव से भगवान के आश्रित होके जब समर्पण भाव से कार्य करते हो, तो अब आपकी चिंता आप नहीं करते, आपकी चिंता भगवान करते हैं। उसने पूरा सामान दहेज का जो भी था उन्होंने इनको दिया कि भाई आपने तब मेरे से पैसे नहीं लिए, देखो भला करते रहिए, वो भलाई कभी ना कभी आपके आगे आएगी जरूर। आज की उस वैद्य की आज की गई भलाई 20 साल बाद सामने आई कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा, भला। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। वही लिख लिख कर क्या होगा, यही सबको चुकाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। मैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। इसलिए आप भला करते रहिए। वैद्य जी तो ये कथा ये बताती है, उनके बेटी का विवाह हुआ, खुशी है। भगवान के आश्रित रहना चाहिए, सौंप दो। और जीवन में जिसने पेट दिया है, वो पेट भरने की व्यवस्था, आप बेटी के विवाह की व्यवस्थाएं करिए। वैद्य जी की तरह इतना संतोष आप ना रखिए, ठीक है थोड़ा, पर इतना रखिए कि आप खुश रह सकें। इतना